सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। मैं आज आगे की कथा सुनाऊंगी आप लोगों को, जिसमें दधिवल नारायण का वध करता है। तो भगवान कहते हैं कि हमें उन दोनों के, जो दधिवल भगवान नारायण को मारता है, तो उसकी कथा सुनाइए। तब सुग्रीव ने जामवंत से पुकार कर कोमल वचन गए, हे तात, दधिवल राक्षस को कब मार डालेगा सो कहो, क्योंकि लड़ाई करते हुए बहुत देर हो गई है। यह सुनकर भालूपति बोले, हे बानरराज, हृदय में क्षण भर धीरज धरिए। दधिवल ने गुरु से आशीष पाया है, वह यह अवसर अब आ गया है। अज्ञानी नारायण तक एक क्षण में मरेगा। यह सुनकर सुग्रीव मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए और कहा, हे दधिवल, तेरी भुजाओं के बल को धन्य है। युद्ध में तूने अत्यंत कौशल किया। बानर की प्रशंसा सुनकर नारायण क्रोधित हुआ और वह दधिवल के साथ अदृश्य हो गया। 80,000 योजन आकाश में जाकर दधिवल ने हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। मरते समय उसने तीक्ष्ण नाद किए। मरते समय रावण पुत्र ने अत्यंत शब्द कहे कि श्री राम, हे श्री राम, हे शिव का उच्चारण किया और तामसी देह छोड़कर उत्तम शरीर धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, उसने वह गति पाई जिसके लिए मुनि, सिद्ध और देवता अनेक प्रकार के जप, तप और यज्ञ करते हैं। उसी फल को दया सागर प्रभु रामचंद्र जी ने सहज ही में प्रदान किया। हे गरुड़ जी, उसकी गति को देखकर देवता लोग निर्भय हुए और उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर प्रसन्नता से फूल बरसाए। दधिवल ने नारायण को मरा जाना तो उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया और रुंड को लंका में फेंक दिया। स्वयं वो यहाँ आया जहाँ स्वामी रामचंद्र जी थे। दधिवल प्रभु के पास आया। उसे देखकर लक्ष्मीपति श्री राम जी उठे और लक्ष्मण जी सहित अत्यंत प्रेम से मिले और प्रसन्न हुए। प्रभु की वही रीति है। लीला में प्रभु ने नारायण का सिर देखकर कहा, हे सुग्रीव, सुनो, नारायण का सिर यत्न पूर्वक रख दो, यह व्यर्थ न जाए। आज्ञा पाकर सुग्रीव ने वह शीश यत्न पूर्वक रख दिया। फिर प्रभु ने दधिवल की बढ़ाई की और अपने श्रीमुख से उसे अनेक प्रकार से वर्णन किया। जिसकी बढ़ाई करने से समर्थजन बड़े हुए हैं, वे जगदीश्वर अपने मित्र को सराहते हैं। प्रभु को अपने अनुकूल देखकर वह अपना जन्म सफल समझकर दधिवल शोक रहित हो गया। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर, हाथ जोड़कर और वाणी को भक्ति रस में डुबोकर वह बोला, हे जगदात्मा प्रभु, आपका यह स्वभाव ही है कि आप सदैव दीनों के हृदय की बात करते हैं। मैं पापी बानर, स्वभाव से ही मूर्ख, खोटी बुद्धि वाला और अज्ञानी हूँ, तो भी कृपालु ने अपने यशस्वी स्वभाव के कारण ही सेवक के सुयश को बखाना है। हे अयोध्यानाथ, आपका निर्मल यश प्रकट है, उसे कहते हुए वेद और शेष जी भी पार नहीं पाते। हे प्रभु, उसे मैं कैसे नहीं कह सकता, जैसे कुंजड़ा गज मुक्त के गुणों को नहीं कह सकता। यह कहकर कपि प्रभु के चरणों में लिपट गया। उसका प्रेम देखकर देवता सिहाने लगे। उसे अभिमान रहित देखकर प्रभु ने अत्यंत आदर किया और कहा, हे तात, जो मन में भावे सो वर मांग लो। यह सुनकर दधिवल ने विनती करके कहा, हे नाथ, आपका रूप, गुण और नाम सदैव ही मेरे हृदय में घर बनाए हैं। मुझे आपके चरण कमल ऐसे प्रिय हों जैसे कामी पुरुष को स्त्री, कृपण को धन होता है। श्री राम जी बोले, ऐसा ही होगा। तुम यह वरदान लो और मेरी इच्छा से और भी कुछ लो। हे तात, तुम प्रसन्न मन से वेहवाबलपुर का राज्य करो और सब काम छोड़कर श्री शिव पार्वती जी के चरणों में भक्ति दृढ़ करो। भक्ति और राज्य के उत्तम वरदान पाकर दधिवल प्रभु के चरणों में सिर नवाकर चला। हे ऋषि, उसे श्री राम जी ने हट करके उत्तम भाव से तुरंत ही विदा किया। इतिहास की जो कथा यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि दधिवल ने नारायण का वध कर दिया। समर करत लागी अति बारा, यह सुनि बोले रक्ष भुआरा। क्षणक हृदय धरु धीर, कपीसा दधिवल गुरु सन लगी। लही असीसा सो अवसर अब आनी तुलाना। एक पलक मह मरे अजाना, सुनि हरीश मन मह अति हर्षे। तबहि विबुध सुमन बहु बरसे। दधिवल धन्य भुजा बल तोरा, रण कौतूहल कीन थोरा। हरि स्तुति सुनि हरि अरिकोपा, कपिहि सहित खल भयउ अलोपा। योजन यौत अष्ट नभ जाई, दधिवल सुमिरि हृदय रघुराई। गही मनुजाद भूमि पर डारा, कर चिकार ते मरती वारा। मरती समय अति शब्द करि, दस मुख तनय हरिहर कहीं। तजि अधम तनु धरि, सुभग पपु द्विजनाथ मुनि गति सोलहि।
जही हेतु सुर मुन सिद्ध नाना भांति जप तप मख किए श्री राम करुणा सिंधु सो फल सहज ही दनु जहि दिए। देखिता सुगति विबुध गण अभय भय खगराई प्रमुदित बरसे पूप झरी राम चरण चित लाई मरा नरांतक दधिवल जाना तोसी तोरिता सुसिर गत निज पाना रुंडता सुगहि लंक संचारी आप चले जहनाथ खरारी आयो दधि बल प्रभु के पासा देख हर्ष उठि रमा निवासा सानुज राम मिले अति प्रीति परम प्रसाद नाथ नित रीति देखि कौतुकी रिपु सुत सीसा सुनहु सुकंठ कयो जगदीसा नारायण कर शीस सधरावहु यतन समेत न सैत चलावहु नाथ जाय पाए कपिराई राखे सो सिर यतन कराई पुनि दधि बल हरि कीन बढ़ाई श्रीपति श्री मुख बहु विधि गाई जासु बढ़ाई किए बड़ईसा सखही सराहत सो जगदीसा दधि बल प्रभु अनुकूल विलोकी सफल जन्म लखि भयो विशोकी प्रेम वारी लोचन कर जोरी बोलो गिरा भक्ति रस बोरी जगदात माँ तुम्हारी हवाना संतत करो दीन मम जमाना वनचर पामर सहज जड़ बुद्धि विषम अज्ञान विरद स्वभाव कृपाल प्रभु सेवक सुयस बखाना तब यस विमल विदित अवशेषा कहत न पार पाव सुत शेषा सो मैं प्रभु कही कहूँ न कैसे पर्णवणिक गजमणि गुण जैसे अस कहीं हरि हरि पद लपटाने देखि प्रेम कपि विपुल सिधाने गत अभिमान ताहि प्रभु जाना दीन दयाल बहु रिसन माना मागुवत सोवर मन भावा सुनि दधि बल करे विनय सुनावा नाथ तुम्हारे रूप गुण नामा करहि निरंतर मम उर्धामा हो मोहि प्रिय पद पंकज कैसे काम ही वाम सोमधर जैसे एवं अस्तु तुम कह वर देहु मम इच्छा कछु और लेहु करहु तात तुम मुदित मन बिबाबल पुराज शिवा शंभु पदम भक्ति दृढ़ छाड़ी और सब काज पाई भक्ति वर राजवर प्रभु चरणन सिर नाई दधि बल पठयो तुरत हटि सुनहु ऋषय सुपच भाई पर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने तब तक सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।